इस वीडियो में मैं आपके एक मैथ का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ जो आपके 10th क्लास 9th क्लास और 11th 12th क्लास के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे और आपको एक अच्छे तरीके से मैं इसको बताऊंगा। आपके पास ये कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन का। अब लीनियर इक्वेशन हम 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ने शुरू कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन हम 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ जो वेरिएबल है एक्स वाई है, ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है। एक्स और वाई इन दोनों की पावर 1 1 है, इसलिए ये लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है कोई भी लाइन जब ड्रा करते हैं हम। अब लीनियर को मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। आपके पास ये लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है वो एक लीनियर इक्वेशन को शो करती है। स्ट्रेट लाइन वो कहीं भी बीच में टर्न नहीं होनी चाहिए, जिगजैग नहीं होनी चाहिए, कोई कर्व नहीं बनानी चाहिए, ये होता है। तो उसमें उसकी क्या खासियत होती है? जो वेरिएबल होते हैं उन दोनों की पावर 1 होती है। अब आपका ये मैं 2 वेरिएबल वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कंसेप्ट है, ये इसके बारे में डिटेल से बताता हूं मैं आपको। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी। यहाँ से कम 4 नंबर का आपको पेपर में बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ क्या होता है, आपकी 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं। अब मैं 2 लीनियर इक्वेशन मान लेता हूँ। एक इक्वेशन मान ली मैंने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी मान ली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब क्या करते हैं यहां, अब आपके पास ये कोई प्लेन है। अब इसमें एक लाइन ड्रा कर दी मैंने, स्ट्रेट लाइन ये वाली। अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट करती है। अब जो दूसरी लाइन है, अगर ये दूसरी लाइन इसको इस तरह से काटती है, फॉर एग्जांपल ये इसको एक पॉइंट पर काटती है, ओनली 1 पॉइंट पर, तो ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसका मतलब ये हो गया ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक बिंदु पर करेंगी, एक पॉइंट पर करेंगी, एक बिंदु पर करेंगी, एक पॉइंट पर करेंगी। अब यहां आपने देखना है ये जो पॉइंट है एक्स वाई। अब जो किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो आपके 2 डायमेंशनल जो प्लेन है उसके अंदर आपके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स और एक वाई। एक्स एक्सिस ये होती है जो हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस ये होती है जो वर्टिकल है। पहले वाला पॉइंट आपका हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई का होता है। अब ये अगर एक पॉइंट पे करते हैं, अब यहाँ ये इसकी क्या कंडीशन होगी? अब जब ये एक पॉइंट पर ही कट करती हैं यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसका मतलब हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और तीसरा रेशियो बेशक चाहे बराबर आए या ना आए तो भी ठीक है। तो इस प्रकार के इक्वेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होंगी, जो पेयर ऑफ द लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, पेयर ऑफ द लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब ये हो गया कि वो प्रतिच्छेद करेंगी, किसी भी एक पॉइंट पर करेंगी, एक बिंदु पर करेंगी। अब जो इसकी सेकंड है ये आपकी फर्स्ट थी, अब सेकंड है। अब सेकंड में क्या बनेगा, अब ये जो लाइन है ये आ जाएगी आपकी, पहले वाली लाइन थी वो ये आ गई और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए। पैरेलल का मतलब ये हो गया अब ये दोनों कहीं भी ना मिले, ये दोनों कहीं भी ना मिले, ये आ जाए पैरेलल। तो इस प्रकार की सिचुएशन पैरेलल की होती है, पैरेलल लाइंस की। अब वो पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी, सिंगल पॉइंट पर भी नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो होती है, या आपके पास एक कागज की शीट होती है वो पैरेलल होती है। अब इसमें क्या रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच में, तो a1/a2
बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2, इस प्रकार की कंडीशंस में ये। तो अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, 2x + 4y = 6 और 4x + 8y = 10। अब यहां देखते हैं 2/4 इसका a1 है और इसका a2 4 है, = 4/8। अब इसको सिंपल फॉर्म में 1/2 और 1/2, अगर ये रेशियो बराबर आ रहे हैं, पहले वाले रेशियो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। अब इसमें क्या था, इसमें आप a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट है आपके पास, वो होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। इनको हम समपाती रेखाएं बोलते हैं, समपाती। इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन है पहले वाली, वो दूसरे वाली भी इसी के ऊपर आएगी। अब आपको इस लाइन से समझ जाना चाहिए, यानी कि दोनों लाइन्स है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी या सेम लाइन होगी। अब यहाँ जो रेशियो आएगा इन दोनों लाइन्स का, वो रेशियो क्या आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर आपकी संपाती लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, तीनों रेशियो बराबर आ जाएंगे। और इसका मैं जैसे पहले वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, उसका भी ये लाइन आएगा और दूसरी है उसका भी ये लाइन आएगा। उसमें क्या होगा, आपके पास 5x + 6y = 7। तो हम इसको -5x - 6y - 7 ये भी कर सकते हैं, या 10x + 12y = 14 ये भी कर सकते हैं। अब इसका रेशियो निकालता हूं मैं, 5/10 + 6/12 + 7 सॉरी इक्वल ये होगा। तो सभी रेशियो, एक मिनट सॉरी, यहाँ 14 आएगा, तो 1/2 1/2 1/2। अब देखो सारे रेशियो बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगे। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, और इसमें आपको जो आपकी बोर्ड की क्लास है 10th क्लास, उसमें से पक्का दो क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको MCQ में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा।